वेलकम। चलिए आज के इस विश्लेषण में सीधे काम की बात पर आते हैं। हम सब ने अक्सर एक अजीब सा पैराडॉक्स देखा है ना? एक बिजी स्टूडेंट रात भर पूरे 8 घंटे की नींद लेता है, लेकिन सुबह उठते ही लगता है कि यार एनर्जी तो है ही नहीं, बिल्कुल ड्रेन फील होता है। ऐसा लगता है बॉडी की बैटरी चार्ज होने की बजाय रात भर में और ज्यादा डिस्चार्ज हो गई हो। अब जरा इस कंट्रास्ट को देखिए। एक तरफ है हमारा टिपिकल लर्नर, जिसकी बैटरी सुबह तक बिल्कुल रेड जोन में आ जाती है, और दूसरी तरफ है जापानी मॉडल। जापानी स्टूडेंट्स अक्सर कम घंटे सोते हैं, फिर भी जब वो सुबह उठते हैं तो पूरी तरह से रिचार्ज और प्रोएक्टिव होते हैं। मतलब कम नींद के बावजूद एकदम हाई प्रोडक्टिविटी और जबरदस्त फोकस। तो इस थकान वाली प्रॉब्लम को फिक्स कैसे करें? हमें जापानी स्लीप सीक्रेट्स को एक बहुत ही पावरफुल 3 स्टेप वाले सिलेबस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मिनी नैप में मास्टरी। दूसरा, स्क्रीन डिसिप्लिन और रूटीन बनाना। और तीसरा, अपने स्लीप एनवायरनमेंट को सही से डिजाइन करना। तो चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। मिनी नैप में मास्टरी। ये माइंडसेट में एक छोटा सा बदलाव है जो असल में एक बहुत बड़ा एकेडमिक एज दे सकता है। यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट है नींद को लेकर जो एक गिल्ट होता है, उसे पूरी तरह हटाना। अक्सर थकान मिटाने के लिए स्टूडेंट्स लीटर भर कॉफी पी जाते हैं, जो रात की नींद को पूरी तरह तबाह कर देती है। लेकिन जापानीज कल्चर बॉडी के सिग्नल्स की रिस्पेक्ट करता है और इनेमोरी प्रैक्टिस करता है। इनेमोरी का मतलब है पब्लिक में या डेस्क पर थोड़ा सा रेस्ट लेना। और मजेदार बात यह है कि इसे वहां आलस नहीं बल्कि हार्डवर्क और डेडिकेशन की निशानी माना जाता है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि 2 घंटे सो लिए और फिर भारी सिर लेकर उठ रहे हैं। जापानियों ने इस मिनी नैप को एक आर्ट बना दिया है। वो इसे 15 से 20 मिनट के एकदम परफेक्ट स्वीट स्पॉट पर कैप करते हैं। बस इतना ही टाइम चाहिए ब्रेन को पूरी तरह से रीबूट और रिचार्ज करने के लिए, वो भी बिना किसी ग्रॉगीनेस के। और ये दोपहर का टाइम विंडो देखिए। दोपहर 1 से 3 बजे के बीच का समय इन छोटे एनर्जी बर्स्ट के लिए सबसे आइडियल है। ये वो टाइम है जब अक्सर पढ़ाई करते करते मिड डे स्लम आता है। इस छोटी सी नैप से वो स्लम पूरी तरह खत्म हो जाता है और फिर से फुल फोकस के साथ पढ़ाई की जा सकती है। चलिए अब दूसरे फेज की तरफ बढ़ते हैं, जो है स्क्रीन डिसिप्लिन और रूटीन। सोने से पहले के कुछ घंटे कॉग्निटिव रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस स्लीप ऑन बटन के पीछे की साइंस क्या है? जब रात में देर तक फोन की स्क्रीन देखी जाती है तो डिजिटल स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक को चकमा दे देती है। ब्रेन को लिटरली ऐसा लगता है कि भाई अभी तो दिन ही है। हमारी सर्केडियन रिदम पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाती है और डीप स्लीप डिले हो जाती है। इसीलिए सोने से ठीक 1 घंटे पहले का डिजिटल कर्फ्यू एकदम नॉन नेगोशिएबल रूल होना चाहिए। रात में डोपामाइन हिट्स के लिए सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की बजाय एक बहुत ही सटीक वाइंड डाउन रूटीन फॉलो किया जा सकता है। स्टेप 1, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन्स ऑफ। स्टेप 2, हल्के गर्म पानी से नहाना। और स्टेप 3, कोई फिजिकल बुक पढ़ना। ये सिंपल स्टेप्स ब्रेन को एक स्ट्रेसफुल एकेडमिक स्टेट से निकालकर प्योर रिलैक्सेशन मोड में ले जाते हैं। अब यहाँ ओफुरोबा का ये डेली रिचुअल समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। जब कोई गर्म पानी से नहाता है तो स्किन की ब्लड वेसल्स एक्सपैंड हो जाती है, लेकिन जैसे ही बाथ से बाहर आते हैं बॉडी की हीट तेजी से बाहर निकलती है और शरीर का कोर टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है। और यही वो टेम्परेचर ड्रॉप है जो ब्रेन को ट्रिगर देता है कि अब डीप स्लीप का टाइम हो गया है। और फाइनली आते हैं हमारे तीसरे स्टेप पर, स्लीप एनवायरनमेंट को डिजाइन करना। एक सही एनवायरनमेंट नींद के हर 1 घंटे को 2 गुना असरदार बना सकता है। यहाँ स्लीप साइंटिस्ट मैथ्यू वॉकर की बात बहुत मायने रखती है। उनका कहना है कि डीप स्लीप में जाने के लिए ब्रेन को बॉडी का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम करना ही पड़ता है। अगर हॉस्टल का कमरा या बेडरूम बहुत ज़्यादा गर्म है तो ब्रेन को बॉडी को सुलाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और इसका सीधा असर अगली सुबह की भयंकर थकान पर पड़ता है। जरा इस डेटा को देखिए। जापानी घरों में लोग जानबूझकर अपने बेडरूम को एक ठंडी केव की तरह रखते हैं। वहां का एवरेज टेम्परेचर 13 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। ये साफ दिखाता है कि 28 डिग्री वाले गर्म और अनकंफर्टेबल कमरे की तुलना में एक ठंडा कमरा जो आइडियली 18 से 20 डिग्री के बीच हो, नेचुरली स्लीप क्वालिटी को कई गुना बढ़ा देता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि मैट्रेस जितना सॉफ्ट होगा नींद उतनी अच्छी आएगी। बिल्कुल नहीं। बहुत सॉफ्ट गद्दे पर स्पाइन लगातार एडजस्ट होती रहती है। जापानीज लोग फर्म फुटॉन या तातामी मैट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक फर्म स्लीपिंग सरफेस स्पाइन को रात भर एकदम सीधा रखती है। मतलब नींद में माइक्रो इंटरप्शंस कम होंगे और सुबह कोई बैक पेन नहीं होगा। एक और बहुत ही स्मार्ट टूल है सुबा कावा पिलो। ये पिलो बकवीट हस्क से भरा होता है।
इस सिर के वजन से दबने के बजाय गर्दन के नेचुरल कर्व के हिसाब से अपना शेप ले लेता है। इमेजिन कीजिए, ये गर्दन को इतना सीधा रखता है कि सुबह उठने पर होने वाली स्टिफनेस और दर्द 50% तक कम हो सकता है और ब्लड फ्लो एकदम नेचुरल बना रहता है। तो अब अगर हम एक टिपिकल लेट नाइट क्रैमिंग वाले कैफीन से भरे रूटीन को इन स्ट्रक्चर्ड जापानी आदतों के साथ कंपेयर करें तो फर्क बिल्कुल साफ है। नींद से लड़ने के बजाय उसके साथ स्मार्टली काम करना, जैसे कि डिसिप्लिन मिनी नैप्स और स्क्रीन कर्फ्यू, असल में एक बहुत बड़ा एकेडमिक एडवांटेज दे सकता है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए खुद से ये सवाल जरूर पूछना चाहिए, इन जापानीज स्लीप सीक्रेट्स में से कौन सी वो आदत है जो कल के फोकस को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगी? क्या वो सोने से पहले का डिजिटल कर्फ्यू है या फिर दोपहर का वो स्ट्रैटेजिक मिनी नैप? अपनी स्टडीज में वो लेजर शार्प फोकस वापस पाने के लिए आज रात से ही इनमें से किस सटीक हैबिट को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाया जा सकता है?